हेलो एवरीवन। आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्रॉग के जनरल फीचर्स और मॉर्फोलॉजी बताई थी। इस लेक्चर के अंदर हम एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, फ्रॉग जो है छोटा मोटा मेंबर तो नहीं है, ये हमारे फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, जिसकी वजह से मैं आपको बता सकता हूं कि इसके अंदर जितने भी सिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं काफी हद तक के वेल डेवलप्ड सिस्टम मिलेंगे हमें। वेल डेवलप्ड सिस्टम क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये कॉर्डेटा का मेंबर है। कौन कौन से सिस्टम हमें मिलेंगे? क्लास भी मैंने बताई थी आपको लास्ट टाइम पर कि ये हमारी क्लास एम्फीबियन का पार्ट होता है, जो जमीन और टेरेस्ट्रियल वाटर दोनों जगह पर रह सकते हैं, बताया था लास्ट टाइम मैंने। अगर हम बात करें कौन कौन सा सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम ह्यूमन में भी पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये 6 सिस्टम है जो हम ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम फ्रॉग के अंदर भी 6 सिस्टम्स हमें पढ़ना है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन तीनों को इतने बेहतर तरीके से समझ लें कि अगर आज से पहले आपने फ्रॉग को जरा सा भी नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में छप जाए, बिल्कुल अच्छे से आपको अपने माइंड में याद हो जाए। जब भी आप एनसीईआरटी निकाल के पढ़ने लगो आपको बिल्कुल अच्छे से वो चीज मेमोराइज हो जाए। बिल्कुल ये कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम विद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग से। ठीक है, तो आर यू इंटरेस्टेड? लेट्स बिगिन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के अंदर हम अगर बात करें सर एलिमेंट्री कैनाल, तो मैं मान के चलूं अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल नहीं पता तो भी बता देता हूं मैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चों? जहां से आप फूड को इंगल्फ करते हो, मतलब माउथ से, और जहां से वेस्ट रिमूव होता है हमारा, जैसे ह्यूमन में एनस से होता है, ये पूरे पाथवे को, ये पूरे ट्यूब वाले कैनाल सिस्टम को, पूरे पाथवे को क्या होगा? माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनोस, ये पूरा पूरा जो सिस्टम होता है, पूरी की पूरी कैनाल जो होती है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो फ्रॉग के अंदर की एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, ये शॉर्ट है, छोटी है। क्यों है शॉर्ट? बिकॉज फ्रॉग क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। अब यहां पर एक वर्ड देखने को मिल रहा है सर, कार्निवोरस होते हैं फ्रॉग। क्या मतलब होता है कार्निवोरस का? कार्निवोरस यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है ना, कोई दूसरे इंसेक्ट वगैरह को खाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग के केस में बात किया जाए तो फ्रॉग क्या करता है? इंसेक्ट वगैरह या दूसरे किसी एनिमल को खाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो फ्रॉग जो है ये कार्निवोर्स है। तो मतलब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसको स्टार्च खाने की जरूरत है? स्टार्च इसको कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। प्लांट खाता है? ये नहीं खाता। ठीक है, वो ह्यूमन खाता है। तो हमें स्टार्च के डाइजेशन की जरूरत है। और उसी तरीके से हम हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्गन, एक्स्ट्रा सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द एक्स्ट्रा डाइजेशन ऑफ प्लांट। एक्स्ट्रा डाइजेशन ऑफ प्लांट के लिए हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। बट फ्रॉग जो है ये तो डायरेक्ट कार्निवोर्स है ना, तो इसके अंदर क्या होगा? डायरेक्ट प्रोटीन का डाइजेशन होगा या डायरेक्ट फैट्स का, लिपिड्स का, इनका डाइजेशन होगा। तो इसके अंदर डाइजेशन थोड़ा सिंपल है ना, थोड़ा इजी है डाइजेस्ट होना। इसीलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है बच्चों? शॉर्ट होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्रॉग कभी वाटर नहीं पीता, दे नेवर ड्रिंक अ वाटर, तो उसके पास लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगी, तो लार्ज इंटेस्टाइन का साइज छोटा हो गया, एलिमेंट्री कैनाल छोटी हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसके पास में छोटी होगी, सिर्फ डुओडेनम होगा, तो और स्मॉल इंटेस्टाइन भी छोटी हो गई, तो एलिमेंट्री कैनाल का साइज और छोटा हो गया, है ना। ईसोफेगस भी इसका कैसा होता है बच्चों? शॉर्ट होता है। प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था? इसके पास में नेक नहीं है, तो ईसोफेगस का साइज भी कैसा है? छोटा है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि इसका एलिमेंट्री कैनाल इन ऑर्गन्स की वजह से क्या हो गया है? इन छोटी कैनाल की वजह से और छोटा हो गया। चलो, अब अगर अपन बात करें फ्रॉग के पूरे सिस्टम की, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा इससे इमेजिन कर सकते हो। जैसे माउथ, फूड सबसे पहले कहाँ जाता है? माउथ के पास जाता है। ऐसी लंबी सी इसकी जुबान होती है, अभी पढ़ेंगे जुबान के बारे में। बायलोब्ड टंग होती है इसकी। फिर बायलोब्ड टंग से फूड कहाँ जाता है बच्चों? बकल कैविटी। बकल कैविटी से कहाँ जाता है? फायरिंग्स। फायरिंग्स से कहाँ जाएगा? इसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, रेक्टम, क्लोएका। अब ये पूरे स्टेजों को एक एक करके मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल अपन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होगी एलिमेंट्री कैनाल है। सबसे पहले फूड कहाँ गया? माउथ में गया। माउथ से बकल कैविटी में। अच्छा, माउथ से फूड कैसे कैप्चर करा इसने? ये फूड कैप्चर करता है टंग की मदद से। ये फूड कैप्चर कैसे करेगा? टंग की मदद से फूड कैप्चर करेगा। ठीक है,
तो टंग की मदद से फूड कैप्चर करेगा। तो टंग कैसी, इसकी बायलोब्ड है, मतलब ये टंग है और टंग के अंदर ऐसे बीच में आपको ऐसे लोब्स दिखेंगे, दो अलग अलग, है ना, बायलोब्ड टंग है, जिससे ये फूड को कैप्चर डायरेक्ट करता है। माउथ से डायरेक्ट कहाँ जाता है फूड, बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसके इसोफेगस में। मैंने अभी बताया था कि इसका इसोफेगस कैसा होगा बच्चों, शॉर्ट होगा, साइज में इसोफेगस कैसा होगा इसका, शॉर्ट। इसोफेगस से फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जाएगा। और जैसे हमारे स्टमक के अंदर HCl बनता है, हमारे स्टमक में जैसे HCl बनता है, उसी के अलावा हमारे स्टमक में गॉबलेट सेल जैसे कुछ गैस्ट्रिक जूस वगैरह बनाती है, वैसे ही इनके स्टमक में भी HCl बनेगा, गैस्ट्रिक जूस बनेगा, मतलब बिल्कुल सिमिलर हो गया ये तो, किससे, ह्यूमन से, ठीक है। डुओडेनम की अगर अपन बात करें तो डुओडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे अगर अपन ह्यूमंस में पढ़ते हैं तो ह्यूमंस में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, इसमें डुओडेनम होता है, दूसरा पोर्शन इलियम होता है, तीसरा जिज्यूनम होता है, 3 पोर्शन होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें फ्रॉग के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट, दैट इज डुओडेनम, ठीक है, इसके पास ओनली डुओडेनम प्रेजेंट है। और डुओडेनम से फूड डायरेक्ट कहां जा रहा है बच्चों, रेक्टम में जा रहा है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन एब्सेंट है, और रेक्टम के बाद में क्लोएका जा रहा है। जैसे हमारे पास में रेक्टम से एनस में जाता है, यहां पर डायरेक्ट कहां जा रहा है, क्लोएका में जा रहा है। क्लोएका इज द डिफरेंट ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में क्लोएका नहीं होता, फ्रॉग का नहीं, एक स्पेशल फीचर आपको देखने को मिलेगा, दे हैव क्लोएका। अभी क्लोएका के बारे में अपन और ज्यादा जानने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं जैसे यहां पर बात करूं आपसे पहले तो किसकी, स्टमक की बात करें, तो स्टमक के अंदर HCl भी बन रहा है, गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, जो फूड को काफी हद तक डाइजेस्ट कर देगा, जो भी इंसेक्ट वगैरह खाया है उसके प्रोटीन को, इन चीजों को बिल्कुल डाइजेशन कहाँ हो जाएगा, स्टमक के अंदर। फिर यहां से फूड कहाँ जाएगा बच्चों, डुओडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या याद रखना है सर, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे हमारी बॉडी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, पहले स्टमक ने आधे से ज्यादा फूड डाइजेस्ट कर दिया था, बचा कुचा फूड यहाँ पर डुओडेनम में आ गया, तो डुओडेनम में बहुत सारे एंजाइम्स बने जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हमें नहीं याद रखने वो। फिर हमारा जो लीवर है बच्चों, लीवर क्या बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है। लीवर का हमेशा से यही काम दिया डाइजेशन में, तो क्या, बाइल जूस बनाना। बाइल जूस क्यों बनाता, ताकि जो फैट है ना बच्चा वो इमल्सिफाई हो जाए, इजी टू एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसी के अलावा लीवर जो है ना आगे किससे जुड़ा हुआ है, पेनक्रियास से जुड़ा हुआ है। लीवर ने बनाया बाइल जूस, स्टोर किसमें करा उसने, गॉल ब्लैडर में। आपको पता होगा ये चीज तो, है ना, कि लीवर जो होता है ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, लीवर जो है हमारा ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, और गॉल ब्लैडर जो है ना ये बाइल को क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है। बाइल जूस का बना, फॉर्मेशन कहाँ हुआ, लीवर में, एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब यहां से आपको एक कॉमन डक्ट दिख रही होगी कि लीवर की डक्ट है, ये बाइल गॉल ब्लैडर की डक्ट है, दोनों डक्ट ने यहां मिलकर कॉमन डक्ट बने। अब ये जो कॉमन डक्ट है किससे आकर जुड़ गई बच्चों, यहाँ पेनक्रियास से, और यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम बन रहे हैं, जो अगेन डाइजेशन में मदद करेंगे, कार्ब्स और प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेंगे। और लीवर की डक्ट और पेनक्रियास की डक्ट ने कॉमन डक्ट बना दी, और ये कॉमन डक्ट बच्चों डुओडेनम में जाकर जुड़ गई। तो यहां से फूड आया स्टमक से, इधर से ये सारा सिक्रीशन आया डुओडेनम में, सारी चीज कहां आ रही है, डुओडेनम में आ रही है। यहां एक चीज समझ में आ रही है आपको, क्या समझ में आ रहा है, कि सर इधर से तो फूड आया, स्टमक से तो फूड आया, और इधर से बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे बाइल, ये सारी चीजें यहां मिक्स हो गई, कहां मिक्स हो गई, डुओडेनम में। तो आप बोल सकते हो ना कि सर डाइजेशन का कंप्लीशन कहां होना चाहिए, डाइजेशन का कंप्लीशन होना चाहिए डुओडेनम में, ठीक है, डाइजेशन का कंप्लीशन होगा डुओडेनम में, क्योंकि और उसके बाद में डुओडेनम में डाइजेशन का कंप्लीशन हुआ, उसके अलावा यहीं पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा। फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कहां होता है, डुओडेनम में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डुओडेनम, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज आल्सो इन द डुओडेनम। यहां से फूड कहां जाएगा बच्चों, रेक्टम में, और रेक्टम से डायरेक्ट जाएगा क्लोएका से। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो क्लोएका रहेगा, अगर डायग्राम आप जानना चाहते हो क्लोएका को, तो अभी मैं आगे बताऊंगा ना, तो वहां पर उसको मैं अपन सबके साथ जोड़ेंगे। किन सबके साथ जोड़ेंगे, क्लोएका इज द सिंगल पाथवे टू एक्सक्रीट फीकल मैटर, जो भी वेस्ट बना है बॉडी से, जो भी वेस्ट बचा है वो फीकल मैटर का रिमूवल कहां से होता है, क्लोएका से होता है। उसके अलावा यूरिन का रिमूवल जो किडनी से बनेगा वो भी यहीं से होगा, मतलब एक्सक्रीशन में भी यही,
गैमेट का रिमूवल भी कहां से होगा बच्चों? क्लोएका से होगा। तो क्लोएका एक सिंगल ओपनिंग है जहां से फीकल मैटर भी बाहर हो रहा है, जहां से यूरिन भी बाहर हो रहा है और जहां से गैमेट्स भी बाहर होंगे। सिंगल ओपनिंग है। तो इसको अपन और आगे पढ़ने वाले हैं ना। यहां पर अगर देखा जाए तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। एक शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अपने को अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा? सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ा था माउथ से फूड अंदर गया, माउथ कैसा था? बायलोब्ड, वहां से फूड गया बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से गया ईसोफेगस, ईसोफेगस छोटू सा, वहां से फूड गया स्टमक में। स्टमक के अंदर मैंने बताया गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल बनेगा जैसे ह्यूमन में बनता है। वहां से फूड कहाँ गया बच्चों? डुओडेनम में। द ओनली पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज डुओडेनम। और उसी डुओडेनम पे पेनक्रियाज और लीवर की डक्ट आकर भी जुड़ रही है। स्टमक से फूड भी यहीं आ रहा है और इधर से डक्ट भी आगे जुड़ रही है। तो कंप्लीट डाइजेशन बड़ा गबड़ सपड़ कहां हो रहा है? ये हो रहा है डुओडेनम में। कंप्लीट डाइजेशन हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहां हो रहा है बच्चों? डुओडेनम में। बचा वो वेस्ट रेक्टम और है ना क्लोएका से रिमूव हो जाएगा बॉडी से। तो इसी के साथ साथ हमारा डाइजेशन हो गया यहां पर कंप्लीट। अब बच्चों हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। अभी डाइजेशन पढ़ा हमने, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन। चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं अपन रेस्पिरेशन इन फ्रॉग पढ़ना। सबसे पहले देखो फ्रॉग जो होते हैं, मैंने बताया था जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। तो फ्रॉग जब पानी में रहेगा, है ना, तो ये रेस्पिरेशन किसकी मदद से करेगा बच्चों? स्किन की मदद से करेगा। फ्रॉग जब वाटर में रहेगा तो ये स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करेगा। इस टाइप की रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसमें वो स्किन की मदद से क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। और ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये कैसे होता है? बाय डिफ्यूजन। बाय डिफ्यूजन मतलब लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, सिंपल है ना, सिंपल एक्सचेंज बोल सकते हो आप, है ना। तो डिफ्यूजन से ये क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। अच्छा अगर मान लो कि कोई फ्रॉग है और वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कर रहा है, रेस्ट कंडीशन में हाइबरनेशन एस्टिवेशन कर रहा है, उस टाइम पर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में भी ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा? क्यूटेनियस ही करेगा। तो क्यूटेनियस दो जगह याद रखना, स्किन से रेस्पिरेशन, पानी के अंदर स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लंग्स से करेगा तो लंग्स में पानी भर जाएगा ना, तो लंग्स से तो नहीं कर सकता। तो वो जब वाटर में रहेगा तो स्किन से। उसी के साथ साथ अगर मान लो कि हाइबरनेशन की सिचुएशन में है ना, जहां पर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर लंग्स से करेगा तो ज्यादा अमाउंट, तो ज्यादा एनर्जी यूज होगी। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसियस चाहिए, तो भी कैसे करेगा? क्यूटेनियस से करेगा। लेकिन जब वो लैंड के ऊपर रहेगा, है ना, तो लैंड के ऊपर वो दो तरीके से कर सकता है, बकोफेरेंजियल और पल्मोनरी। बकोफेरेंजियल मतलब जो बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी की स्किन की मदद से भी, बकल कैविटी की जो सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन है उसकी मदद से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, और लंग्स की मदद से तो करेगा ही भैया जब लैंड के ऊपर रहेगा, है ना। इसका जो लंग्स होता है ना, ये पिंक सैक लाइक होता है, जैसे हमारे थोड़ा सा पिंकिश टाइप के लंग्स होते हैं, वैसे ही इसका भी थोड़ा सा पिंकिश टाइप का लंग्स है। और ये कहाँ होता है? इसके ट्रंक के अंदर, ये जो आगे का थोरैक्स वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर इसके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में बस इतना सही, छोटा सा ही जो जितना मैंने आपको बताया मोर देन इनफ है, बस काफी, इतना इतना याद रख लो आप। इसके बाद बच्चों हमारा आज का आखिरी टॉपिक आ जाता है, दैट इज सर्कुलेशन इन फ्रॉग। सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग अपने को समझना है। सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है बच्चों। जैसे फ्रॉग के अंदर सर्कुलेशन में आपको याद रखना है कि इसका सर्कुलेशन सर कैसा है? क्लोज है। ये क्या वर्ड हुआ सर? क्लोज। क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गन वगैरह वो डायरेक्ट, जो भी बॉडी फ्लूइड होता है, ब्लड वगैरह जो भी बॉडी फ्लूइड होता है उसमें डायरेक्ट ऑर्गन डीप होते हैं, उसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें जैसे आपको पता है ब्लड जो है वो डायरेक्ट किसी ऑर्गन के ऊपर नहीं जाता है, वो है ना क्लोजली आर्टरीज, वैन, कैपिलरीज ऐसा क्लोजली फ्लो होता है ना। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारा क्लोज है, फ्रॉग का भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बच्चों? क्लोज है। उसके अलावा इसके पास हार्ट प्रेजेंट है ना। फ्रॉग इज नॉट हार्टलेस, दे हैव हार्ट। तो हार्ट है इनके पास, ब्लड वेसल्स होंगी इसके गने, और लिम्फ भी प्रेजेंट होगी भैया। मैंने बोला था शुरू में कि वेल डेवलप्ड सिस्टम है ना। चलो अगर फ्रॉग के हार्ट की बात करें बच्चों, तो इसका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। जैसे आपको पता है ह्यूमन का हार्ट कौन सा चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। यहाँ पर बट फ्रॉग का जो हार्ट है ये 3 चैम्बर्ड है, जिसमें आपको 2 एट्रिया मिलेंगे और एक ही क्या मिलेगा? वेंट्रिकल मिलेगा। अब तुम्हें तो पता है सर
कि एक एट्रिया दूसरे वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड लेके जाता है, दूसरा एट्रिया दूसरे वेंट्रिकल से। अब यहाँ पर अगर एक ही वेंट्रिकल है तो क्या होगा, वो क्या होगा अभी आगे समझ में आएगा। लेकिन हाँ, सही सोच रहे हो तुम, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, ठीक है, अगर जो मैंने बोला वो सोच रहे थे तो आप, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हार्ट के सराउंडिंग में जो टिश्यू लेयर कवरिंग करती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियम लेयर्स बोलते हैं। तो हार्ट के पास भी पेरिकार्डियम लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, और ये आप जो सरफेस देख रहे हो ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो यहां मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग में मिल रही है। अब बाकी जितना भी अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें स्पेशल फीचर यहाँ कहां मिल रहा है, हमें फ्रॉग में मिल रहा है। जो चीज स्पेशल है जाहिर सी बात है वो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे फ्रॉग है, ये इसका फ्रंट साइड, ये बैक साइड, बात समझना। ये फ्रॉग का हार्ट है, ये हार्ट मान लो, तो ये फ्रॉग के हार्ट का फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, बात समझना। तो यहां पर जैसे हमारे पास में अगर आपने ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करके कौन लाता है बेटा, वेन्स, जो बाद में जाके वेना कावा बनाती है। और वेना कावा हमारे राइट एट्रियम में जुड़ जाती है, अभी पढ़ेंगे अपन इधर, है ना। तो ये जो वेना कावा है पूरा ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और कहाँ आकर जुड़ जाती है बेटा, राइट एट्रियम में जुड़ जाती है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली जो वेना कावा है वो हमारे राइट एट्रियम पे आके जुड़ जाए, डायरेक्टली नहीं जुड़ेगी वो, बात समझना। फ्रॉग का हार्ट है, ये इसका पीछे वाला साइड, ये इसका आगे वाला साइड, ये वेंट्रल साइड, ये डोर्सल साइड। तो फ्रॉग के डोर्सल साइड पे एक ट्रायंगुलर शेप का एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा चेंबर प्रेजेंट होता है। उसको अपन हार्ट का चेंबर नहीं बोल सकते, बट हाँ आपको याद रखना है कि जो उसका राइट एट्रियम है, यहां पर ये राइट एट्रियम है, इसमें पीछे की तरफ, मैंने बोल रहा हूं ना पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या बोलते हैं बच्चों उसको बोलते हैं बेटा साइनस विनोसस। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा याद रखने का, क्योंकि अभी अपन एक डोर्सल साइड में अपन पढ़ेंगे साइनस विनोसस और वेंट्रल साइड पे अपन पढ़ेंगे कोनस आर्टरियोसस, बात समझना। पीछे क्या है साइनस विनोसस, आगे क्या है कोनस आर्टरियोसस, बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। देखो ब्लड यहां से कौन लाता है, वेना कावा लाती है ना। वेना कावा जो है वो यहां आकर किससे जुड़ेगी, साइनस विनोसस से। वेन्स, वेनस, विनोसस, वेन विनोसस, वेन विनोसस। तो प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक मिलता है, वेन्स विनोसस, वेन्स विनोसस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वेन्स का ब्लड, जो वेना कावा का ब्लड है, वो साइनस विनोसस से होता हुआ हमारे राइट एट्रियम में जुड़ेगा। तो यहां याद रखना डोर्सल साइड पर एक एक्स्ट्रा चेंबर प्रेजेंट है, नाम क्या है, साइनस विनोसस, जो वेन से जुड़ा हुआ है। तो वेन्स जो है ब्लड लाएंगे साइनस विनोसस पे जोड़ेगी। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है जो साइनस विनोसस नाम का है, जो हमारे राइट एट्रियम से कनेक्टेड है। मतलब क्या होगा बच्चों कि जो बॉडी है, बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, वेना कावा से होते हुए साइनस विनोसस से, और साइनस विनोसस से कहां चला जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। यहां तक समझ में आई बात। चलो, तो यहां से ब्लड आया साइनोसस विनोसस से होता हुआ, साइनस विनोसस से होता हुआ यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है, यहां से यहां गया। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे वाले की बात कर लेना। आगे वाला मतलब वेंट्रल साइड के ऊपर। तो वेंट्रल साइड के ऊपर कौन सा प्रेजेंट है, तो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। आगे वाले को क्या बोलते हैं, कोनस आर्टरियोसस। अब तुम बोलोगे कोनस आर्टरियोसस क्या है, तो कहां है, पहले तो क्या है। यहां से ब्लड आया जो ऑक्सीजनेटेड लंग्स से होते हुए आया ना, तो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से ब्लड यहां है, यहां से यहां गया। अब यहां से मुझे बॉडी तक पहुंचाना है, तो बॉडी तक के कौन पहुंचाता है बेटा, ऑर्टा। यहां पर ऑर्टा प्रेजेंट नहीं है, ऑर्टा प्रेजेंट नहीं है यहां पर है ना, आगे जाके आर्टरीज मिल जाएंगी लेकिन अभी ऑर्टा नहीं है। तो यहां से ब्लड टिश्यूज तक लेकर जाना है, तो यहां पर कौन होगा, जैसे यहां पर पीछे की तरफ कौन था, साइनस आर्टरियोसिस, और साइनस विनोसस, सॉरी। आगे क्या होगा, कॉनस आर्टरियोसिस। ऑर्टा नहीं है तो आर्टरियोसिस है, ऑर्टा नहीं है तो आर्टरियोसिस। तो आगे कॉनस आर्टरियोसिस होगा जो बॉडी टिश्यूज तक के क्या लाएगा, ब्लड लाएगा। बहुत सिंपल हो गया कि वेंट्रल साइड पर सारा सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है कॉनस आर्टरियोसिस, जो किससे जुड़ा हुआ है, वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेंट्रिकल से ही ब्लड बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो मिक्स वाला है, अभी बताएंगे उसके बारे में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वेंट्रिकल से कॉनस आर्टरियोसिस से होता हुआ बॉडी तक चला जाएगा। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लिया आप लोगों ने, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है चीज, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन,
ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, बहुत ही ईजी है। चलो, तो यहां पर अब देखो, थोड़ा सा आपको याद रखना है, बॉडी टिश्यूज है, यहां से ब्लड वेन्स से होता हुआ, वेन्स से होता हुआ, है ना, जो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, वेन्स से होता हुआ गया राइट एट्रियम में, डायरेक्ट नहीं गया, किसकी मदद से गया, यहाँ पर कौन था पीछे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ कौन था बच्चों, साइनस विनोसस, पीछे की तरफ वो था, उसकी मदद से यहाँ गया, यहां से गया वेंट्रिकल से। अब वेंट्रिकल से कनेक्शन था बच्चों इसका ब्लड का, कहां से कहां जाएगा, यह जाएगा हमारे लंग्स के पास में, ठीक है, लंग्स के पास में गया, यहां गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था कैसा बन जाता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। यहां से ब्लड आया, डायरेक्टली किस में चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, और अगेन यहां से वेंट्रिकल में चला गया। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है, सर आप बोल रहे थे यहां से भी ब्लड यहां जा रहा है, यहां से भी ब्लड यहां जा रहा है, हाँ बच्चों ऐसा ही हो रहा है। तो सर इस हिसाब से तो सर इधर से तो डीऑक्सीजनेटेड आया था, इधर से तो ऑक्सीजनेटेड आया था, हाँ बच्चों ऐसे ही हुआ था, बट क्या हुआ यहाँ पर, दोनों ब्लड का आपस में क्या हो गया है, मिक्सिंग हो गया है। हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड पूरा अलग, डीऑक्सीजनेटेड पूरा अलग, लेकिन यहां उल्टा काम हो गया, यहां क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो गया, ठीक है, तो यहां पर मिक्सिंग हो गया। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है सर, इनकंप्लीट, इनकंप्लीट क्यों बोला मैंने, क्योंकि मिक्सिंग हो गया, लेकिन सर्कुलेशन डबल ही हो रहा है। डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, बॉडी से हार्ट तक, हार्ट से लंग्स तक, इसी को तो कहते हैं डबल, एक दो डबल सिस्टम, ठीक है। तो इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो हमें फ्रॉग के अंदर इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द 3 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर ब्लड का क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है बच्चों। इस हिसाब से तो अगर आप एक चीज सोचो ना, तो यहाँ अगर ब्लड का मिक्सिंग हुआ तो मिक्सिंग वाले ब्लड यहाँ भी गया था, और यही मिक्सिंग वाला ब्लड बॉडी टिश्यू तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज आपको फ्रॉग के बारे में याद रखनी है, और मैंने पूरी कोशिश की आपको बिल्कुल हर एक चीज को, सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से समझाने की। जितना मैंने समझाया बच्चों बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया है तो यही आपके लिए मोर देन इनफ है। अब अपन पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम, अब अपन पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हैं, थोड़ी सी ये पढ़ लेंगे अपन। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि पोर्टल सिस्टम का मतलब ऐसा समझो कि हमारी बॉडी में पूरे ब्लड से तो सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो कुछ सिस्टम है आपस में जुड़े हुए, जैसे अभी अपन ने पढ़ा डाइजेशन में कि लिवर, पेंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों जुड़े हुए थे ना आपस में, मतलब वहां पर हमारा इंटेस्टाइन और लिवर आपस में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान लो कुछ वेस्ट, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं आपको, अगर मान लो कुछ वेस्ट सब्सटेंस वगैरह किसके पास बने हैं, हमारे इंटेस्टाइन के पास बने, कुछ वेस्ट जो है लिवर के पास बना हुआ है। अब अगर आपको पता है सर कि लिवर और इंटेस्टाइन आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, और लिवर को अपना वेस्ट रिमूव करना ही है, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसा सिस्टम मिलते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से मिलते हैं कि ना, जैसे अब है ना लिवर का ने वेस्ट बना और इधर हमारे इंटेस्टाइन में वेस्ट बना, तो हमारा इंटेस्टाइन डायरेक्टली वेस्ट रिमूव करते हुए किसके जरिए रिमूव करवा देगा, लिवर के जरिए। समझ में आ रही ना, ऐसे सिस्टम जिसमें क्या होता है, जो 2-4 ऑर्गन आपस में जुड़े हुए, आपस में कोलैबोरेशन कर रखा है, वो एक दूसरे का काम कर देते हैं। सिंपल सी भाषा में कि वो ऑर्गन आपस में जुड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे का काम कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ मार्केट से सामान मंगाना है और आपका कोई फ्रेंड जा रहा है मार्केट में वो सामान लेने, तो अब आप उसके साथ जा सकते हो, वैसे तो दोस्त तो ऐसे ही जाता है, लेकिन अगर मान लो आप किसी काम में लगे हुए हो तो आप क्या करोगे, फ्रेंड को बोल दोगे कि आप जा रहे हो तो आप मेरा भी काम कर देना, यही करोगे ना, इतने ही अच्छे हो ना, आप यही करोगे। लेकिन वही चीज बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड के जरिए वो काम करा लोगे। बार बार मैं डबल से थोड़ी चक्कर लगाऊंगा, तो वही सिस्टम आपको यहां भी मिलेगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बच्चों, और एक रेनल पोर्टल सिस्टम जो हमारे फ्रॉग में मिलता है। हेपेटिक पोर्टल क्या होता है, रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो हेपेटिक वर्ड जब भी आ जाए, याद रखना, हेपेटिक वर्ड जब भी आ जाए मतलब होता है हमेशा लीवर, हेपेटिक का मतलब हमेशा लीवर, और रेनल का मतलब हमेशा किडनी। तो जब इंटेस्टाइन और किडनी आपस में अपना जो भी वेस्ट एक्सचेंज कर ले या अपना जो भी फ्लूइड एक्सचेंज कर ले ब्लड वगैरह के जरिए, तो वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। और अगर किडनी के जरिए करेंगे, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का किडनी के जरिए अगर करेंगे, तो वो रेनल सिस्टम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। चलो अब है ना थोड़ा सा फ्रॉग का ब्लड वगैरह भी देख लेते हैं बच्चों। तो अगर आपने अपना ह्यूमन ब्लड पढ़ रखा है तो सब समझ, मतलब सब पढ़ रखा है।
जैसे हमारे पास आरबीसी होता है, इनके पास भी आरबीसी है, हमारे पास डब्ल्यूबीसी होता है, इनके पास भी है, हम पे प्लेटलेट होता है, इन पे भी है, हमारे पास में प्लाज्मा होता है, इनके पास भी है। एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है यहाँ जो आपको दिख गया होगा वैसे तो, कि हमारे पास सर जो न्यूक्लियस होता है, ह्यूमन के पास में जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन के पास में जो आरबीसी होता है वो ई न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बोन मेरो में बनता है, मगर बाहर आते टाइम वो न्यूक्लियस नहीं रहता उसमें। बाहर आते टाइम न्यूक्लियस क्यों नहीं रहता, मतलब जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है उसके लिए जगह चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप करने के लिए जगह चाहिए, तो स्पेस को बड़ा करने के लिए उसमें न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, क्योंकि उसको डिवीजन तो करना नहीं है 120 दिन बाद, तो उसकी वैसे भी मृत्यु हो जाती है ना। तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन फ्रॉग के पास में यहां पर न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है। बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि नीट के अंदर बहुत बार यहां से क्वेश्चन आए बच्चों कि आरबीसी कैसा होता है इसका। तो आपको याद रखना है कि हमारे राना टिग्रीना का, फ्रॉग का आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी चीजें तो वैसी हैं। ठीक है। लिम्फ क्या होता है बच्चों? तो लिम्फ में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ह्यूमन सिस्टम में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जो हमारे कैपिलरीज वगैरह हैं उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको छान दो, तो छानने के बाद जो समझ लो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो छान के अलग हो जाएंगे, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, जैसे आरबीसी ऊपर रह जाएगा, और बड़े लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग रह जाएंगे, और जो छना हुआ बाकी का मटीरियल है वो क्या रहता है बच्चों, लिम्फ होता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि लिम्फ है, लिम्फ के अंदर जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर से आरबीसी ऊपर ही रह गया छनने के बाद, और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल भी ऊपर ही रह गया, वो कैपिलरी से बाहर नहीं है। ठीक है। जो जो चीजें छन के बाहर आ गई, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वो सारा क्या कहलाता है, लिम्फ। मतलब अगर सिंपल सी भाषा में, जो ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स में से किस किस को हटा दो, आरबीसी को सर हटा दो, और लार्ज प्रोटीन्स को हटा दो, है ना, इन दोनों चीजों को हटा देंगे ना अपन, तो क्या बचेगा हमारे पास में, तो हमारे पास में बचेगा लिम्फ। इसी के साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंप्लीट हो गया है। अब मैं उम्मीद रखता हूं आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे पास में जो बचे हुए सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।